ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग। सबसे पहले समझ लीजिए एरे क्या होता है। एरे होता है टू डिमेंशनल। टू डिमेंशनल का मतलब एक्स और वाई। मतलब यहां पर एक एरे मैंने डिफाइन किया तो उसमें क्या होगा, ऐसे हम 4 वैल्यू डाल देता हूं, 4 डाल देता हूं, 2 3 5 9। ठीक है जी। तो अगर आप ये देखेंगे तो टेबल फॉर्म दिख रहा है आपको, एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, तो आपको एक टू डिमेंशनल एरे है ना। ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का तरीका है जिसमें हम ऑर्थोगोनल या मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन किसी एक वेरिएबल की आ जाती है या एक वेरिएबल एक से ज्यादा वैल्यू ले लेता है और ऐसे तमाम वेरिएबल है, तब तो हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग करेंगे। यह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का तरीका है जिसमें हम ऑर्थोगोनल एरेज यूज करेंगे ताकि हम टेस्ट केसेस बना सकें। यह स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग अप्रोच है और तब यूज होता है जब हमारे पास इनपुट बहुत बहुत सारे हों। उन इनपुट को कम करने का तरीका है। ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग करती क्या है, ये केवल आपके जैसे 100 टेस्ट केसेस बनने वाले हैं उनको ये 10 कर देगी। ये केवल इतना काम करती है और कुछ नहीं काम करती। आपको इसको 10 टेस्ट केसेस अपने आप बनाने पड़ेंगे और टेस्ट करना पड़ेगा। तो ओएटी या ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी आप देखेंगे। मैं इसमें बक्सा भी दिखाऊंगा आपको। जैसे 2 डायमेंशनल हो गया, अब 3 डायमेंशनल बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप, ये 2 डायमेंशनल है, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए आप यू, ये 3rd डायमेंशन इसमें जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे लिखते कैसे हैं, फॉर्मूला इसका होता है एल, यहां पर लिखेंगे रन्स, यहां आएगा लेवल्स और यहां आप रखेंगे फैक्टर्स। अब आपका सवाल होगा ये क्या है, रन्स लेवल्स फैक्टर्स क्या है। तो देखिए रन जो है ये, इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने रोज होंगे आपके एरे में जो ट्रांसलेट होंगे टेस्ट केसेस में। ओके, फैक्टर्स जो होंगे इसमें कितने कॉलम्स होंगे एरे में जो ट्रांसलेट होंगे कितने वेरिएबल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल जो हम एक साथ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स तो तमाम हो सकते हैं, आप कितने हैंडल करेंगे। लेवल का मतलब यह होता है कि कोई भी एक सिंगल फैक्टर कितनी वैल्यूज ले सकता है। अभी नहीं समझ में आया, चलिए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास ये एक वेब पेज है। वेब पेज के हम 3 अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं। पहला सेक्शन ये हो गया, दूसरा मान लीजिए ये सेक्शन हो गया, तीसरा ये सेक्शन हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि एक मतलब इसका बनाने का तरीका या समझने का तरीका यह है कि एक बार ये दिखेगा, एक बार ये दिखेगा, एक बार ये दिखेगा, या ये दोनों दिखेंगे ये नहीं दिखेगा, ये दोनों दिखेंगे ये नहीं दिखेगा। अब मैंने जो अब बोला तो आपको समझ में आया, ये तो मल्टीपल इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। तो पहले तो हम अपना फॉर्मूला बना लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि एल हम लेते हैं यू, यहां पर क्या लिखते हैं, क्योंकि यहां 1 2 3 आपके फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स कौन से हो गए, इसको हम टॉप कह देते हैं, इसको मिडिल कह देते हैं और इसको बॉटम कह देते हैं। 3 फैक्टर बन गए। तो फैक्टर क्या आ गया आपके 3। लेवल्स कितने हो गए, ये जो पहला है ये या तो हिडन हो सकता है या आपका शोन हो सकता है। जैसे मैंने कहा कभी ये दिखाई देगा, कभी ये दिखाई देगा। तो हर एक का स्टेट क्या हो सकता है, या तो हिडन होगा, छुपा होगा, या दिखाई देगा। तो लेवल्स कितने हो गए साहब, आपके लेवल हो गए 2, हिडन या शो। अब एरे टाइप 4 निकल के आ रहा है। मैं भी आपको बताता हूं ये कहां से आ रहा है। तो एरे टाइप आपका आ गया 4, जो मैंने आपको बताया था वो यहां पर आ रहा है। तो जो फॉर्मूला हमने डिवाइस किया था उसमें क्या था, फैक्टर कहां था ये, और लेवल कहां था। लेवल यहां था 2, फैक्टर उसकी पावर थी, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, जो एरे टाइप वो यहां पर आएगा L4। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप बोलेंगे ये 4 कहां से आया, उसके लिए हमारे पास पूरा तरीका है। अगर ये 2 है और ये 3 है, 2 की घात 3 है जो यहां देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको n चाहिए होगा 4। ये आपको मल्टी डायमेंशनल एरे ऑर्थोगोनल एरे का वो बता रहा है कि कितने इसमें डायमेंशंस होंगे। जैसे 2 की पावर 4 होता, जैसे 2 ये होता और 4 ये होता, तो आपको n8 यूज करना होता। मान लीजिए ये इस तरीके से होता, ये 2 की जगह यहां 3 होता और इस 4 की जगह 4 होता, तो आप L में क्या लिखते हैं यहां पर, क्योंकि ये 9 है, यहां पर 9 लिखते हैं। आपको L9 ऑर्थोगोनल एरे चाहिए होता। तो 4 कहां से आ गया समझ गए ना आप, ये यहां से आया है।
ये इसका बाकायदा एक वेबसाइट में आप देखेंगे SAS करके है, उसमें आप एंटर करेंगे तो अपने आप बता देगा। चलिए उससे हम आगे बढ़ते हैं। हमको इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं कन्वेंशनल टेस्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करता हूं तो 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। कई बार लोग ऐसे भी करते हैं 2 की पावर 3, जो लॉजिक ज्यादा लगाना चाहते हैं कि भाई ऐसा है कि हर एक का 2 है और हर जो 2 का हर एक पॉसिबिलिटी 3 है, लेकिन हम यहां पर करेंगे सिंपली इनको मल्टीप्लाई और हम देखेंगे हमारे पास कितने आते हैं, 6 इसके आउटपुट आ सकते हैं। तो टेस्ट केस हमारे 6 बनने चाहिए। कैसे 6 बनने चाहिए? टेस्ट केस 1 बनेगा कि सिनेरियो ये है कि टॉप वाला दिखाई देगा और टॉप वाला नहीं दिखाई देगा, बॉटम वाला दिखाई देगा, मिडिल वाला दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इससे सिंपल क्या हो सकता है? लेकिन इसके लिए आपको टेस्ट केस डिजाइन करने पड़ेंगे 6। कितने? 6। लेकिन जैसे ही हम एरे टेक्निक या फिर आप ऑर्थोगोनल एरे टेक्निक यूज करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका हो गया, ये रोज जो बताए थे मैंने आपको शुरुआत में, ये आपको बताएंगे कितने टेस्ट केसेस बनेंगे। ये बताया था आपको कि कितने जो आपने अलग अलग 1 2 3 वेरिएबल ले रखे, इसको हम वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 ले लेते हैं। और ये वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज लेंगे? हिडन, विजिबल ही ले सकते हैं। तो ये वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, और ये क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं कि ये टेस्ट 1 कैसे बनेगा। टेस्ट 1 क्या होगा? अगर मैं हिडन को कह दूं 0 और आपका विजिबल को कह दूं 1, तो ये कैसे बनेगा? 0 0 0। इसको हम आराम से मल्टी डायमेंशनल XYZ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर देख लीजिए टेस्ट 2 क्या बनेगा? हिडन, विजिबल, विजिबल, तो आपका 0 1 1 हो गया। ये भी आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से 6 टेस्ट केसेस को हमने 4 कर दिया। लेकिन जब ये 6 का 60 हो जाएगा या 6000 हो जाएगा, तो आप देखेंगे इस 6000 को आप आराम से 20 या 30 टेस्ट केसेस में डिफाइन कर सकते हैं। यही फायदा है ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग का।